कल्पना करो कि तुम एक फिल्म डायरेक्टर हो जो अपनी अगली ब्लॉकबस्टर की शूटिंग के लिए एक परफेक्ट और अनछुआ लैंडस्केप ढूंढ रहे हो। तुम अर्जेंटीना के खूबसूरत पराना नदी के किनारे चल रहे हो जब तुम अचानक कुछ अजीब देखते हो। एक बिल्कुल गोल द्वीप जो डेल्टा के बीच में है, जो एक फुटबॉल मैदान से थोड़ी बड़ी है। कुछ दिन बाद तुम वही जगह फिर से लौटते हो, लेकिन कुछ अजीब हुआ है। वह द्वीप वहां नहीं है जहां तुमने छोड़ा था, वह हिल गया है। यह वही हुआ था अर्जेंटीनी डायरेक्टर सर्जियो न्यूस्पीलर के साथ 2016 में। जो उन्होंने देखा वह कोई आम द्वीप नहीं था। यह एक प्राकृतिक घटना है। जब इसे पक्षी की नजर से देखा जाता है तो यह द्वीप एक बड़े धीरे धीरे घूमते हुए आंख की तरह दिखता है जो पानी में घूम रहा है। अर्जेंटीना के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित द आई पराना नदी के डेल्टा में है। यह अद्वितीय इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ गोल नहीं है, बल्कि यह अपने ध्रुव के चारों ओर घूमता है और अपनी स्थिति लगातार बदलता रहता है। इस द्वीप के खोजे जाने के बाद से यह वैज्ञानिकों, साहसी यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए दिलचस्पी का कारण बन चुका है। ऐसा कुछ कैसे हो सकता है और इसे क्यों घूमते रहना चाहिए? आइए अब हम समझते हैं कि इसके पीछे क्या हो सकता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह गोल आकर भगवान की पृथ्वी पर मौजूदगी का प्रतीक है। कुछ लोग इसे एक पैरानॉर्मल घटना मानते हैं और मानते हैं कि यह क्षेत्र में इसी तरह की अन्य संरचनाओं का हिस्सा है जो अप्राकृतिक ताकतों को दर्शाती है। और चूंकि यह अजीब घटनाओं के बीच स्थित है, स्कॉट सी. वॉरिंग, जो यूएफओ साइटिंग्स डेली से हैं, का कहना है कि दाई एक एलियन बेस का गुप्त प्रवेश द्वार है जो द्वीप को छलावे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। स्थानीय लोग यह भी बताते हैं कि रात के आसमान में दाई के पास तेज चमकते हुए प्रकाश देखे गए हैं। कुछ लोग इसे लूजमाला या भारतीय कब्रिस्तान की भूतिया रोशनी मानते हैं। कुछ गवाहों ने आकाश में एक पूरी गोल रोशनी का वृत्त देखा है और ऐसी अजीब रोशनी की चमक के दौरान गाड़ियां रुक जाती हैं। अब जैसा कि कहीं भी होता है, स्थानीय रीति रिवाज और परंपराएं अपनी कल्पना को बढ़ावा देने के लिए कथाएं बनाती हैं। तो चलिए अब तथ्यों पर बात करते हैं। पूरी दुनिया में कई गोल तैरते हुए द्वीप हैं। कुछ मानव निर्मित होते हैं जबकि कुछ प्राकृतिक रूप से बनते हैं। नहीं, एलियनों को इन द्वीपों को बनाने का कोई दृश्य नहीं दिखा। इन्हें स्लॉक, फ्लोटन या सड्स कहा जाता है, जो कि पौधों से बने होते हैं जो तैरने वाले जड़ों के समूह या अन्य जैविक मलबे पर तैरते हैं। ये आमतौर पर उस समय बनते हैं जब आर्द्र भूमि में उगने वाली पौधों की जड़ें, जैसे कि कैटेल, बुलरश, सेज और रीड, एक आर्द्र भूमि के किनारे से बाहर निकलती है। जैसे जैसे पानी गहरा होता है, उनकी जड़ें नीचे तक नहीं पहुंच पाती, तो वे अपनी जड़ों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके तैरने के लिए ऊपर की ओर तैरने लगते हैं और आसपास के पौधे उन्हें सहारा देते हैं। समय के साथ हवा और बारिश के कारण यह किनारे से बाहर निकलकर तैरने वाले द्वीप बन जाते हैं जो बदलते हवा और धाराओं के साथ घूमते रहते हैं। ये द्वीप अंततः गोल आकार में विकसित हो जाते हैं क्योंकि वे किनारे से टकराते हैं और फिर या तो नए स्थान पर चिपक जाते हैं या टूटकर बिखर जाते हैं। ब्राजील या अमेज़न में ये तैरते हुए द्वीप, जिन्हें वहां मातुपा कहा जाता है, झीलों और सफेद पानी की नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बनते हैं। इन द्वीपों का आकार विभिन्न होता है। कुछ सिर्फ कुछ वर्ग मीटर से लेकर कई हेक्टेयर तक होते हैं। ऐसे छोटे द्वीप यूरोप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि इटली के पोस्टा फिब्रेनो झील पर ला रोता द्वीप। कुछ देशों में, जैसे कि भारत के लोटक झील में, इन्हें फुमदी कहा जाता है और इनका उपयोग मुख्यतः मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। इसी तरह पेरू की झील तितिकाका में उरोस नामक लोग बांस के बड़े तैरते हुए राफ्ट बनाते हैं जिन पर वे रहते हैं और काम करते हैं। ये द्वीप हमेशा बांस से बने होते हैं जिन्हें लगातार भरना पड़ता है, और जब ये सड़ते हैं तो जो गैसें निकलती हैं वे द्वीप को तैरने में मदद करती हैं। फिर कुछ आधुनिक सरकारें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर की काउंसिल, ऐसे ही तरीके इस्तेमाल करती हैं जल शुद्धिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए, जिससे पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है, प्रदूषण कम होता है और जैव विविधता के लिए एक हैबिटेट तैयार होता है। इसीलिए क्या एलियंस ने हमारे ग्रह पर आकर गोल द्वीप बनाए हैं ताकि वे अपनी गुप्त बेस छुपा सकें? इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। क्या यह गोल द्वीप कोई दूसरे आयाम का द्वार है? फिर से ऐसा होना भी असंभव है। यह रहस्यमय घूमता हुआ द्वीप, जिसे द आई कहा जाता है, बस एक प्राकृतिक घटना है जो धाराओं और हवाओं के प्रभाव से तैरते हुए जड़ों और पौधों के समूह पर होती है। यह एक अच्छा कहानी,
कुछ साजिशें और थोड़ी सी वैज्ञानिक जानकारी है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि यह एक परफेक्ट सर्कल है, इसका मतलब यह नहीं कि यह अप्राकृतिक है। क्या तुम अभी भी साजिशों में विश्वास करते हो या तुम विज्ञान से संतुष्ट हो? मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और हां, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल बी नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें।